आप ये बताएं कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग को सही समझते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुमेरात का दिन। जुमेरात को दिया गया सदका जुमे की बरकत से जुड़ जाता है। हमारे नबी ने फरमाया कि सदका मुसीबत को टाल देता है। खैर, जैसा कि कल मैंने कंटिजेंसी के ऊपर बात की थी और बताया था कि किसी न किसी ऐसी नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है जिसने हम सबको बनाया हो। उसके लिए आपको इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को समझना होगा, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को किसी ने बनाया, फिर उसको भी किसी ने बनाया, फिर उसको भी, और ऐसे करते करते हम लोग कहीं भी ना रुके। इस चीज को कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई काम शुरू करना है और उसके लिए आपने अपने सीनियर से परमिशन मांगी, फिर उस सीनियर ने अपने सीनियर से परमिशन मांगी, फिर उसने अपने सीनियर से, और ऐसे करते करते हम लोग चलते जाएं तो वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए एंड में किसी एक ऐसे का होना जरूरी है जो खुद में सीनियर हो, जिसका कोई और सीनियर ना हो, और वो परमिशन दे कि हाँ अब मैं बोल रहा हूँ ये काम स्टार्ट करो, तब जाके वो काम स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी बीइंग। जिसको किसी और ने ना बनाया हो, वो खुद से एग्जिस्ट करता हो। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि कोई चीज खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो जब हम लोग पूछते हैं अल्लाह कैसे है या कोई चीज खुद से कैसे है, तो एक्चुअली हम लोग पूछ रहे हैं कि किस चीज से बना, किस प्रोसेस से आया, किस वजह से एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे सवाल सिर्फ कंटिजेंट चीजों पर अप्लाई होते हैं, नेसेसरी बीइंग के लिए प्रोसेस नहीं होता। तो वो कैसे है ये सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि वो खुद से है। तो देखो, खुद से का मतलब ऑटो क्रिएटेड नहीं होता। इस्लाम भी ये कहता है कि अल्लाह ने खुद को नहीं बनाया, बल्कि सही टर्म ये है कि वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, यानी नेसेसरी है, मतलब जिसका होना किसी और पर डिपेंड नहीं है और जिसका ना होना लॉजिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर उसका ना होना पॉसिबल होता तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर नेसेसरी बीइंग नहीं होता तो नथिंग होता, और नथिंग के पास खुद कुछ देने के लिए नहीं होता है। लेकिन जो आज की रियलिटी है वो ये है कि हम लोग हैं, मतलब किसी नेसेसरी बीइंग ने बनाया है। तो खुदा खुद से कैसे है, इस सवाल का कंप्लीट जवाब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसका रीजन वीकनेस नहीं बल्कि टेस्ट का स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब हमारे पास आ जाए तो फिर फेथ और डिसबिलीफ का फर्क ही खत्म हो जाएगा। टेस्ट मीनिंगलेस हो जाएगा, गुड और इविल का इख्तियार मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब होता तो हर किसी को ये मानना पड़ता कि खुदा है, तो फ्री विल खत्म हो जाता, ईमान और कुफ्र का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। ये दुनिया एक क्लासरूम नहीं, एक जेल होती जहाँ मानना मजबूरी होती। हर चीज को मापने के लिए उसका टूल चाहिए। जिस तरह तुम ग्रेविटी के सिर्फ इफेक्ट को फील कर सकते हो लेकिन ग्रेविटी को देख नहीं सकते, बस उसी तरह जो चीज हमारे सामने है उसके लॉजिक और फैक्ट के बेस पे हम लोगों को ये जानना होगा कि नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह का मेजर करने का टूल ही अलग है। वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या लॉजिकल बाउंड्री नहीं है, वो है फितरा, अक्ल और साइंस। और इसी चीज का जिक्र मुफ्ती शमाइल ने डिबेट के स्टार्टिंग में भी किया था कि खुदा को मेजर करने का जो एक स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ अक्ल। इस पॉइंट पे आकर एथिस्ट भी इस बात को मान लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो टेस्ट हो रहा है इसकी नीड क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई खुदा को हमारा टेस्ट लेने के लिए। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी।